क्लास 12th के सभी बच्चों को अनुसर का नमस्कार। बहुत ही अच्छा डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इनके रिएक्शंस भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार ये सेल कौन सा है। एक बच्चे के द्वारा बनाया गया डायग्राम आपको समझा रहा है कि सर ऐसा है कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें यूज की गई। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड पर यूज किया गया है। आप जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन जिंक कंटेनर में यूज किया गया है, और यहाँ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और कॉपर की रॉड यूज की गई। यहाँ जिंक की रॉड यूज की गई, ये कॉपर की रॉड यूज की गई। तो अब आपको देखना ये है कि यहाँ पर हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये साइड हमारी लेफ्ट है, यहीं पर ऑक्सीडेशन होगा, यही हमारा टर्मिनल एनोड होगा और यहीं पर नेगेटिव बोला जाएगा, और इसे हम लोग RRCP बोलते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या कि इस कंटेनर में जो जिंक की रॉड है वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी, यानी जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो Zn डाई पॉजिटिव बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू होते हुए आएंगे और यहाँ पर कॉपर डाई पॉजिटिव इन 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा और कॉपर बना लेगा। तो यहाँ पर आप जान रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। यहीं पर आप जान रहे हैं कि रिडक्शन हो जाएगा, जहां पर आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। ये टर्मिनल एनोड कहलाता है, ये टर्मिनल कैथोड कहलाता है, और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आपको पता लग गया होगा साथियों कि बेटा ये जो इसमें एक यू ट्यूब डाली गई है सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज हम लोग डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज में एक्चुअल में होता क्या है, ये एक तो जो है वो सर्किट को कंप्लीट कर लेता है, सर्किट को कंप्लीट करने के बाद ये पूरा जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन भी रखता है, यानी कि जो आयंस है उनको मेंटेन रखता है। जैसे कि अगर मान लीजिए यहां से अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो जिंक डाई, भाई जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इलेक्ट्रॉन तो ये आ गए, इलेक्ट्रॉन तो रॉड पे हो गए, और साथ ही साथ जिंक डाई पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर आ गया। अब अंदर से मान लीजिए सपोज कर लो केसीएल यहां पर रहा होगा, अगर आप केसीएल बोलते हो तो केसीएल यहां पर रहा होगा, और ये केसीएल क्या करेगा, केसीएल फट से अपने में से Cl नेगेटिव को भेजेगा कि भैया जाओ जिंक से रिएक्शन कर लो, तो ये ZnCl2 बना करके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर देगा। अब यहां पर क्या होगा कि कॉपर डाई पॉजिटिव तो ऊपर चले गए, ये कॉपर डाई पॉजिटिव तो यहां इकट्ठे होकर डिपॉजिट होने लगे हैं, लेकिन सल्फेट आयन बचे हुए हैं, तो सल्फेट आयन के लिए यहां से K पॉजिटिव बाहर आएंगे और इनसे कहेंगे तो हमारे साथ चलो, और ये K2SO4 बना लेंगे। तो इस तरीके से ये रिएक्शन यहां पर पॉसिबल हो जाएगी। तो जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से चलेंगे बेटा, इस डायरेक्शन में, और करंट जो है I वो हमेशा इस डायरेक्शन में चलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। इसमें जो रिएक्शन एज ए रिजल्ट निकल करके आती है, वो रिएक्शन कैसे आती है, वो रिएक्शन आती है रेडॉक्स, यानी दोनों को जोड़ दीजिए, ऑक्सीडेशन करा दो, रिडक्शन करा दो, यानी जिंक प्लस Cu डाई पॉजिटिव आयन, रिजल्ट क्या बनेगा, Zn डाई पॉजिटिव प्लस Cu। ये रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है, और इसी के द्वारा जो है वो बहुत अच्छी रिएक्शन बनी, और रिएक्शन बनने के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस को डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गैल्वेनो-वोल्टा ने इसको डिस्कवर किया था। बहुत अच्छा डायग्राम किसी बच्चे ने बनाया है, और ये डायग्राम से आप देख रहे हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर डायग्राम बच्चे ने बना करके समझाने की कोशिश की है कि सर यहाँ पर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन जिंक की रॉड ली, यहाँ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कॉपर की रॉड ली, इलेक्ट्रॉन ये एनोड देखो नेगेटिव दिखाया है उसने और कैथोड पॉजिटिव दिखाया है। तो ये डायग्राम से आपको मैंने बताने की पूरी कोशिश की कि आखिरकार ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए, और जो ये 24-25 का जो सेशन है, इसमें 25 में जो एग्जाम होगा बोर्ड का, उसमें ये जरूर आने वाला है, 100% आएगा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है, क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होता है जहां पर केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो कितना सुंदर डायग्राम से बहुत कम शब्दों में स्टूडेंट ने अपनी बात को पूरा कहा है। तो कैसा लगा डायग्राम जरूर बताइए, और आप भी एग्जामिनेशन के लिए यही डायग्राम बनाने की कोशिश भी करिए। और ये थर्माकोल पर बना हुआ बहुत अच्छा डिजाइन आपको जरूर अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये एक बच्चे की कला आपके सामने है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला है। थैंक यू।